मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। पाकिस्तान की तारीख में दो दिन बड़े अहम हैं, 6 सितंबर और 7 सितंबर। 6 सितंबर सन 1965 में पाकिस्तान की बहादुर फौज ने इंडिया के हमले को नाकाम बनाकर पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नाकाबिल तस्खीर किया और पाकिस्तान की ज़मीनी सरहदों की हिफाजत की। और 7 सितंबर सन 1974 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने कादियानियों को, उनकी दोनों जमातों को, चाहे वो रब्वा से ताल्लुक़ रखती हों या लाहौर से ताल्लुक़ रखती हों, दोनों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देकर पाकिस्तानी कौम की ईमानी सरहदों की हिफाजत फरमाई। पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के मुसलमान जो है उनका ईमान महफूज किया गया। तो हम उन लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिनकी कोशिशों से ये सारे इंतज़ामात हुए। उन बहादुर फौजियों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने सीनों पे बम बांधकर टैंकों के नीचे जो दाखिल हो गए और इंडिया के हमले को नाकाम बनाया, अपनी जानें अपने दीन के लिए और अपने वतन के लिए कुर्बान की कि अगर वो ऐसा ना करते तो कुफ़ार हिंदू पाकिस्तान में दंदनाते हुए दाखिल होते और मुसलमानों की ज़िंदगियां और उनके अमवाल और उनकी जानें और उनकी इज़्ज़तें ख़तरे में पड़ जाती। तो यकीनन उन्होंने जान पे खेल के अहले ईमान के अमवाल और उनके अनफुस और उनकी इज़्ज़तों को बचाया। वो हज़ार तकरीम के लायक हैं। और सन 1974 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जिन लोगों ने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने में अपनी कोशिशें सरफ़ की, वो उलमाए किराम जिन्होंने शबाना रोज़ मेहनतें की और मिर्ज़ा कादियानी की ज़ुर्रियत को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया। और उस ज़माने में मिर्ज़ा नासिर को मौका दिया गया कि वो असेंबली में आकर अपना मौक़िफ़ पेश करे। उसने लंबी चौड़ी तकरीरें की जो कि नाकाबिल बर्दाश्त थी, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने, असेंबली के मेंबरान ने उनको बावजूद कराहत के सुन लिया। और फिर उसके बाद जब उसके बयानात पर तनकीद और एतराज़ात हुए तो वो जवाब न दे सका और उसको भागने के सिवा कोई चारा नज़र न आया। तो सब कौम पे वाज़े हो गया कि ये झूठे हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नया नबी खड़ा करके मुसलमानों के अकीदे को और ईमान को ख़राब कर रहे हैं। बहरहाल आज 6 सितंबर और 7 सितंबर की दरमियानी रात है, मैं जिसमें बैठकर ये गुफ्तगू कर रहा हूँ सन 2023 में। तो ये यादगार है। मिर्ज़ा कादियानी का झूठा होना, उसका कज़्ज़ाब होना, उसका मुफ्तरी होना, उसका मुफसिद होना, ये उसकी अपनी ज़बान से ज़ाहिर है, उसके अपने कलम से ज़ाहिर है, उसकी अपनी तहरीर से ज़ाहिर है। मैं एक दो मिसालें आपके सामने रखता हूँ और जो सुनने वाले लोग हैं वो इन चीज़ों को नोट करें और आपस में शेयर करें। और अगर किसी मिर्ज़ई से खुदा न खास्ता उसकी शक्ल देखने को मिल जाए तो ये चीज़ें उसके सामने रखी जा सकती हैं। ये मिर्ज़ा कादियानी की किताब है मजमूआ इश्तिहारात। वो उसने ज़िंदगी में यही काम किया है, फ़लाँ के ख़िलाफ़ इश्तिहार निकाल दो, फ़लाँ के ख़िलाफ़ इश्तिहार निकाल दो, ये हो गया वो हो गया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। बस इस तरह की उसकी सारी जिद्दोजहद थी। कोई इल्मी काम नहीं किया, कोई दीन की तबलीग का काम नहीं किया, सिवाय फसाद के और झूठे दावे करने के।
अच्छा, फिर उसकी दिमागी हालत देखिए कि उसके ख़ानदान की एक लड़की उसके घर में आई जो उम्र में उससे बहुत छोटी थी, अभी वो बिल्कुल नौउम्र थी। तो और ये बूढ़ा खूसट था। उस लड़की को देखकर इसका दिमाग ख़राब हुआ और इसने उसके वालिद से कहा कि इसके साथ मेरी शादी कर दो। उन्होंने कहा कि तू अपनी शक्ल देख, अपनी उम्र देख, हया कर। लेकिन वो बाज ना आया और उसने पेशगोइयाँ शुरू कर दी कि अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि इस लड़की का निकाह मुझसे होगा। उस लड़की का नाम था मोहम्मदी बेगम। तो मोहम्मदी बेगम के साथ मेरा निकाह होगा। और वो जो था उस लड़की का बाप मिर्ज़ा अहमद बेग, वो भी अपने खड़ा हो गया जिद पे। जिद के न कह लो कि बल्कि वो अपने ईमान पे खड़ा हो गया कि मैं तेरे साथ उसका निकाह नहीं कर सकता। तो मिर्ज़ा कादियानी ने ये इश्तिहार निकाला, चूँकि इस किताब का नाम ही है मजमुआ इश्तिहारात। इसकी ये पहली जिल्द है और सफ़ा नंबर 158 है। इसके ऊपर वो कह रहा है, और ये जो इश्तिहार है ये फरवरी 1888 में ये शाये हुआ। तो उसमें वो कहता है कि अगर मिर्ज़ा अहमद बेग ने इस निकाह से इनहिराफ किया, यानी अपनी बेटी का मुझसे निकाह ना किया, तो इस लड़की का अंजाम निहायत ही बुरा होगा और जिस किसी दूसरे शख्स से ये ब्याही जाएगी वो रोज़े निकाह से 2.5 साल के अंदर अंदर फौत हो जाएगा। और इसी तरह इस लड़की का वालिद 3 साल के अंदर अंदर फौत हो जाएगा और उनके घर में तफरका और तंगी और मुसीबत पड़ेगी और ये होगा और वो होगा। जी, ये उसने इश्तिहार छाप दिया। वो भी डट के उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, कभी भी तेरी धमकियों में हम नहीं आएंगे। और अगले सफ़े में उसने ये भी लिखा है कि हमारा सिद्क़ो कज़िब जानने के लिए हमारी पेशगोई से बढ़कर और कोई मुहक्के इम्तिहान नहीं है, नहीं हो सकता। यानी हम झूठे हैं या सच्चे हैं, इसकी जांच के लिए हमारी पेशगोई से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। अगर पेशगोई सच्ची हो तो हम सच्चे हैं, अगर पेशगोई हमारी झूठी है तो हम बिल्कुल झूठे हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने दूसरी शादी कर दी। जिस शख्स से शादी की थी उसका नाम था मिर्ज़ा सुल्तान बेग। तो मिर्ज़ा सुल्तान बेग अपनी बीवी के साथ मोहम्मदी बेगम के साथ ज़िंदगी भर खुश व खुर्रम रहे, उनकी ज़िंदगी में कोई ख़राबी ना आई। और जो इसने कहा था कि वो मर जाएगा और वो मर जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अंजाम था। बल्कि इसने कुछ और भी दावे किए इसी तरह के कि जनाब उन्होंने जब शादी कर दी तो इसने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने यह भी कहा है कि मोहम्मदी बेगम जो है वे दूसरी जगह पर ब्याही जाएगी और वहाँ से फिर उसको तलाक होगी और तलाक होकर फिर ये हमारे पास आएगी। इसकी एक दूसरी मिसाल जो इससे भी ज़्यादा वाज़ेह है वो है कि मिर्ज़ा कादियानी ने मौलवी सनाउल्लाह अमरसरी की मौत की पेशगोई की। ये मेरे सामने किताब है, यही मजमुआ इश्तिहारात है। इसका सफ़ा नंबर 579 है। मजमुआ इश्तिहारात जिल्द नंबर 3 है। वो पहले नंबर 1 थी, ये नंबर 3 है। सफ़ा नंबर 578 और 579 कहता है कि मौलवी सनाउल्लाह साहिब आप हमेशा अपने पर्चे में उस मौलवी सनाउल्लाह अमरसरी जो थे वो एक माहनामा निकाला करते थे, अहले हदीस उसका नाम था। उसमें वो मिर्ज़ा कादियानी की बहुत छतरौल करते थे, खूब मालिश करते थे। तो बहुत ये अपसेट होता था। तो कहता है, ये लफ्ज़ बलफ्ज़ मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप मुझे हमेशा अपने पर्चे में मरदूद, कज़्ज़ाब, दज्जाल, मुफसिद के नाम से मंसूब करते हैं, ऐसे करते हैं। अगर मैं ऐसा ही कज़्ज़ाब और मुफ्तरी हूं, ये एक लफ्ज़ मैं अगर अपनी तरफ से बढ़ाऊं तो जो चोर की सजा वो मेरी। कह रहा है कि अगर मैं ऐसा ही कज़्ज़ाब और मुफ्तरी हूं, और ये जो किताब है मजमुआ इश्तिहारात, ये
लंदन के कादियानी सेंटर से छपी हुई है, हमने नहीं छापी, खुद कादियानियों ने छापी है। और मैंने इसको ख़रीदा और फिर मैंने इसके हवाले सारे लिखे हैं। तो कहता है, अगर मैं ऐसा ही कज़्ज़ाब और मुफ्तरी हूँ जैसा कि अक्सर आप अपने पर्चा में मुझे याद करते हैं, तो मैं आपकी ज़िंदगी में ही हलाक हो जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुफसिद और कज़्ज़ाब की उम्र बहुत नहीं होती और आखिर वो ज़िल्लत और हसरत के साथ अपने अशद दुश्मनों की ज़िंदगी में ही नाकाम हलाक हो जाता है, और उसका हलाक होना ही बेहतर होता है ताकि खुदा के बंदों को तबाह ना करे। जी, और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे मालिक बसीरो कदीर, तू मेरे हालात से वाकिफ़ है। अगर ये दावा मसीह मऊद होने का माज मेरे नफ्स की इफ्तिरा है, यानी मैं जो अपने आप को मसीह मऊद कहता हूँ, मैं अपनी तरफ से बनाकर कहता हूँ और तेरी तरफ झूठ मंसूब करता हूँ, ये मेरे नफ्स का इफ्तिरा है और मैं तेरी नज़र में मुफसिद और कज़्ज़ाब हूँ और दिन रात इफ्तिरा करना मेरा काम है, तो ए अल्लाह, ए मेरे प्यारे मालिक, मैं आजिज़ी से तेरी जनाब में दुआ करता हूँ कि मौलवी सनाउल्लाह अमरसरी की ज़िंदगी में मुझे हलाक कर दे और मेरी मौत से उनको और उनकी जमात को खुश कर दे। आमीन। मगर ए मेरे मालिक और कामिल सादे खुदा, अगर मौलवी सनाउल्लाह इन तोहमतों में जो मुझ पर लगाता है हक पर नहीं, तो मैं आजिज़ी से तेरी जनाब में दुआ करता हूं कि मेरी जिंदगी में ही उसको नाबूद कर दे, मगर इंसानी हाथों से नहीं बल्कि ताउन और हैजा वगैरह मुहलिक अमराज के साथ। जी, तो आखिर में फिर जाकर कहता है कि या अल्लाह, जो तेरी निगाह में दर हकीकत मुफसिद और कज़्ज़ाब है, उसको सादिक की जिंदगी में ही दुनिया से उठा ले। जी, तो अब ए अल्लाह, फैसला तेरे हाथ में है, ये कह दिया उसने। लो जी, ये इश्तिहार उसने छाप दिया। ये इश्तिहार छपा है, नीचे डेट लिखी हुई है 15 अप्रैल सन 1907। 15 अप्रैल सन 1907 में ये इश्तिहार छपा। जी, ये सारा इसमें ये नीचे डेट लिखी हुई है। और किताब का नाम क्या है? मजमुआ इश्तिहारात, और इसकी जिल्द नंबर 3। ये सारा आपने सुन लिया। अब अल्लाह ने क्या फैसला किया? अल्लाह ताला ने यह फैसला किया कि मिर्ज़ा कादियानी इस इश्तिहार के छपने के 2 साल बाद सन 1909 के अंदर, गालबन 25 अक्टूबर या सितंबर, मुझे उसकी मौत का पूरा जो है डेट याद नहीं, सन 1909 के अंदर मिर्ज़ा कादियानी हैजे के साथ मर गया। उसने दुआ यह की थी कि जो कज़्ज़ाब है, जो मुफ्तरी है, ऐ अल्लाह, उसको आम मौत के साथ नहीं बल्कि किसी मुहलिक मर्ज के साथ, हैजे या तौन जैसी मौत के साथ उसको मार दे और दूसरों को खुश कर दे। अगर मैं वाकई कज़्ज़ाब हूं, अगर मैं वाकई मुफ्तरी हूं, अगर मैं वाकई मुफसिद हूं, फला फला। और मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी साहिब अहले हदीस थे, उनका हमारे साथ कुछ फ़िक़ही मसाइल में इख्तिलाफ है, मगर उन्होंने बड़ा काम किया। और वो सन 1947 में जब पाकिस्तान बनता है तो वो मौजूद थे, और फिर पाकिस्तान हिजरत करके आए और सन 1948 के अंदर सरगोदा में आकर वो फौत हुए और सरगोदा में उनकी कब्र मौजूद है। जी, तो वो मिर्ज़ा कादियानी के मरने के बाद तवील अरसा जिंदा रहे, सन 1909 से लेकर सन 1948 तक। जी, ये करीबन कुछ 30 बरस के करीब बनते हैं। तो अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा कादियानी की दुआ के मुताबिक, मैं समझता हूं कि मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी में अगर कोई दुआ कबूल हुई है तो ये हुई है। अल्लाह ने इस दुआ को लफ्ज़ ब लफ्ज़ कबूल किया। उसने कहा था कि मुझे हैजे के साथ मारा जाए। अल्लाह ने कहा कि तुझे हैजे के साथ ही मारेंगे, तो वो हैजे के साथ ही मरा। उसको उल्टियां भी आ रही थी, उसको पेचस भी आ रहे थे, सारे रास्ते उसके खुल गए थे। जी, तो गंदगी निकल रही थी हर तरफ से। अल्लाह के नेक बंदे फौत होते हैं कि तो उन ज़ुबान से कलमा निकलता है, उनकी ज़ुबान से तिलावत निकलती है। जी, और ये मरता है तो अपनी दुआ के मुताबिक इसके मुंह से गंदगी निकल रही है, बदबू फैल रही है, हर तरफ बदबू फैली हुई है।
तो ये है इसकी मौत का अंजाम, इस ऐसे शख्स का अंजाम, और इसकी ये अल्लाह ताला ने इबरतनाक मौत लोगों के सामने जाहिर फरमाई। मैं बात लंबी नहीं करता, मैं एक और मिसाल दे के, तीसरी एक मिसाल दे के बात को ख़त्म करता हूँ। एक ईसाई के ख़िलाफ़ भी इश्तिहार निकाल दिया। ये मेरे हाथ में किताब है, रूहानी ख़ज़ाइन जो है ना मिर्ज़ा कादियानी की किताबें, उनमें से ये जिल्द नंबर 6 है, और इसमें एक मज़मून है जिसका नाम है जंग मुक़द्दस। उसमें जंग मुक़द्दस में ये सफ़ा नंबर 292 है। एक ईसाई पादरी अब्दुल्ला आथम उसका नाम था, उसके खिलाफ इसने एक इश्तिहार छाप दिया। पहले तो उसके साथ उसने बहस और मुनाजरा किया, मुनाजरे में सख्त जिल्लत उठाई एक ईसाई के मुकाबले में। अंदाज़ा करो जी कि जो सरासर काफिर और खुला बेईमान है, उसके मुकाबले में भी ये बात नहीं कर सका और ख़ुद भी जलील हुआ, और उसने दीन के नाम पर भी धब्बा लगाया। जब उसके सामने बात करने की इसको तौफीक ना हुई तो फिर इसने उसके खिलाफ एक इश्तिहार छाप दिया। 5 जून 893 को 5 जून 893 को इसने ये इश्तिहार छापा। उसमें क्या कहता है? कहता है कि ये अब्दुल्ला आथम 15 माह के अंदर अंदर हाविया में गिराया जाएगा और इसको सख्त जिल्लत पहुंचेगी। जी, 15 माह तक ये बंदा मर जाएगा। मैं इकरार करता हूं कि अगर ये पेशगोई झूठी निकली, ये लफ्ज बलफ्ज मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, मैं इकरार करता हूं अगर ये पेशगोई झूठी निकली, यानी वो फरीक जो खुदा ताला के नज़दीक झूठ पर है, वो 15 माह के अरसा में आज की तारीख से बसज़ाए मौत हाविया में ना पड़े, तो मैं हर एक सज़ा उठाने के लिए तैयार हूं। मुझको जलील किया जाए, मुझको रूसिया किया जाए, यानी मेरा मुंह काला किया जाए, मेरे गले में रस्सा डाला जाए, मुझे फांसी दे दी जाए, मैं हर एक बात के लिए तैयार हूं। और मैं अल्लाह जल्ला शानहू की कसम खाकर कहता हूं कि वो ज़रूर ऐसा ही करेगा, ज़रूर करेगा, ज़रूर करेगा। आसमान ज़मीन टल जाए पर उसकी बातें नहीं टलेगी। जी, ये मिर्ज़ा कादियानी ने कहा। फिर क्या हुआ कि मिर्ज़ा के अब्दुल्ला आथम जो था वो 15 महीनों में नहीं मरा, वो ठीक ठाक था, और खुद उसने इसका इकरार भी किया है कई अपनी जगह किताबों के अंदर। एक अंजाम आथम किताब है उसके अंदर भी उसने इकरार किया मिर्ज़ा कादियानी कि वो 15 महीनों के अंदर नहीं मरा था, और तावीलें करने लगा कि नहीं मेरा मकसद ये था, मेरा मतलब ये था। हालांकि साफ तौर पर उसने ये कह दिया कि अगर मैं झूठा हूं तो फिर अगर वो 15 माह के अंदर ना मरे तो फिर मुझे रूसिया किया जाए, मेरे गले में रस्सा डाला जाए, मुझे फांसी दी जाए। वैसे मिर्ज़ा कादियानी की सज़ा यही थी कि उसको फांसी दी जाती और उसका मुंह काला किया जाता और उसको फांसी दी जाती, लेकिन वो अंग्रेज़ की हिफाजत में था इसलिए कुछ ना हो सका। तो लेकिन जहन्नम में जो उसको फांसियां मिल रही हैं वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो उसके अपनी ज़बान से उसका जलील होना, उसका मुफसिद होना, उसका कज़्ज़ाब होना, उसका दज्जाल होना, ये बिल्कुल वाज़ेह है। तो मुसलमानों, तुम अपने ईमान पर इस्तिकामत रखो और अल्लाह ताला किसी मुसलमान को इनके चुंगल में बचने में पड़ने से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।